Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about CSET. Yes, CSET also known as CS Foundation. So a lot of students were asking me about the whole procedure of CSET and tips and tricks also. So yeah, in this video I'm going to share the tips and tricks, and also at the end of the video I will give you an idea that will help you in CSET. So yeah, watch it and सो लेट्स जंप इट। सो सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि CSET जो होता है वो पूरा MCQs बेस्ड होता है, यानी कि उसमें कुछ भी लिखना नहीं होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऑनलाइन होता है, घर से होता है और एक लैपटॉप या कंप्यूटर से होता है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो वो अपनी तरफ से एक यूनिक आईडी शेयर करेंगे जीमेल पे। वो आपको साथ ही साथ वो आपको एक ब्राउज़र भी देंगे। वो ब्राउज़र आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब आप उसको डाउनलोड करोगे ना तो आपके लैपटॉप से सारी इन्फॉर्मेशन उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दूसरी स्क्रीन खोल के डबल स्क्रीन खोल के चीटिंग कर लेते हैं, और आपको मतलब वो लोग वेब कैमरा ऑन करने को बोलेंगे, माइक्रोफोन ऑन करने को बोलेंगे। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको करना पड़ेगा। एंड वो आपको पूरी तरह से मॉनिटर करते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। साइड में चैट बॉक्स होगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इधर मत देखो उधर मत देखो। साथ ही साथ वो आपको 360 डिग्री पे भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप घुमाने को बोल सकते हैं कि आप हमें पूरा 360 व्यू दिखाओ पूरे रूम का, ठीक है। और कोई सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एकदम शांति होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो बहुत दिक्कत हो सकती है, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ध्यान देना होगा। आपको 9 बजे का अगर एग्ज़ाम है तो आपको आधे घंटे पहले बैठना होगा, पूरा चेक करके कि मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बीच में प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में वो प्रोवाइड कर देंगे, ICSI वाले ऑलरेडी जीमेल पे आपको भेज दी जाएंगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्या CSET में चीटिंग हो सकती है? तो CSET में चीटिंग हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आप पकड़े ना जाओ। मतलब मैं आपको कहूँगी कि चीटिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट इफ़ आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे CSET, आपको नर्वसनेस हो रही है, तो आपको कर ही लेनी चाहिए यार। घर पे बैठे हैं, ठीक है, मतलब कर लो अगर हो सके तो देखो आपको क्या करना होगा ना, आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसी ऐसे बंदे को बैठाना है जो मतलब ऐसा जल्दी जल्दी आंसर बता सके, और ऐसा कैमरे के सामने सिर्फ आप रहोगे। अगर कैमरे के सामने कोई दूसरा इंसान आया तो मुश्किल पड़ सकती है। कैमरे के सामने सिर्फ आप रहोगे और कोई और नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे कि इन सब की भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपकी भी नहीं आनी चाहिए, बेसिकली आपका मुंह भी नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। तो और जब वो कंप्यूटर घुमाने को बोलेंगे तो वो बंदा इतना तेज़ होना चाहिए कि वो तुरंत के तुरंत रूम से बाहर निकल सके। ऐसा ना हो कि वो बैठा का बैठा ही रह जाए और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप किसी को साथ में बैठा लो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसे करके कंप्यूटर रख के उसके सामने फ़ोन रख दूँगा, दैट विल बी सो डिफ़िकल्ट। आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग नहीं कर पाओगे और आपके पास टाइम की कमी पड़ जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी अपने फ्रेंड को बैठा लो या किसी भाई बहन जिसको भी बैठाना है आप उसको बैठा सकते हो। ध्यान रखना कि कैमरे के सामने गलती से भी कोई दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो पेज जो होगा उधर आपका फेस भी शो होगा एक सर्कल में। अगर वो सर्कल रेड होता है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, तो आप वो ध्यान रखना। चैट बॉक्स में आपको पूरी तरह से बता दिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और कोई बुक लेके नहीं बैठना है, कोई कॉपी लेके नहीं बैठना है, पता चल जाता है, ठीक है। फालतू में आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो आप किसी को बैठा लो जो कि गूगल पे जल्दी सर्च कर ले, और गूगल में आंसर्स मिल जाते हैं उसके, ठीक है। क्योंकि वो बेसिकली सारा इंडिया से रिलेटेड है तो मिल जाते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप नहीं भी चीटिंग कर रहे हो ना तो स्टिल आप पेपर क्लियर कर लोगे, क्योंकि CSET MCQs बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, 3 आवर्स या 2 आवर्स मिलते हैं आई गेस। तो उसमें आपको 200 MCQs करने होते हैं, तो हो जाता है, ठीक। सो गाइज होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर कोई रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है ऐसी, और
अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।